नमस्कार, डेजर्ट श्राम से मैं विमल शर्मा। राजस्थान विधानसभा के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। अब मात्र टिकटों की घोषणा होनी बाकी है। आज शाम 4 बजे जोधपुर में होने वाली बैठक में यह तय हो जाएगा कि जैसलमेर और पोखरण सीट से विधायक की टिकट किसको मिलने वाली है, चाहे उसकी घोषणा 3 दिन बाद हो या कभी भी हो, मगर आज ये तय हो जाएगी कि जैसलमेर और पोखरण सीट से किसको विधायक की टिकट मिलेगी। न तो अब तक भारतीय जनता पार्टी ने और न ही कांग्रेस ने जैसलमेर और पोखरण विधानसभा सीट पर अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा की है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की जैसलमेर और पोखरण में गुत्थी उलझती जा रही है। जैसलमेर में दर्जन भर दावेदार होने से भारतीय जनता पार्टी पेशो पेश की स्थिति में है कि किसको टिकट दी जाए, किसको नहीं दी जाए, और टिकट देने और नहीं देने के लाभ हानि और गुणा भाग सब पर नजर रखे हुए हैं। इस बीच आज शाम 4 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह सहित संभाग भर के नेताओं की मंथन बैठक हो रही है, जिसमें मारवाड़ की टिकटों का एक तरह से उनका चयन किया जाएगा, प्रत्याशियों पर सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा और किसे टिकट दे और किसे टिकट न दे इस पर चर्चा की जाएगी, और टिकट देने और न देने के जो लाभ हानि है उस पर भी विचार किया जाएगा। जैसलमेर विधानसभा की बात करें तो यहाँ 1 दर्जन से अधिक दावेदार हैं और उन दावेदारों में आपसी इतना मनमुटाव है कि एक को टिकट मिले तो दूसरा नाराज होने को तैयार बैठा है। इधर जब से कर्नल मानवेंद्र सिंह कांग्रेस की ओर से एक तरह से अघोषित प्रत्याशी के रूप में जैसलमेर आए हैं और चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि राजपूत प्रत्याशी होने के कारण भारतीय जनता पार्टी यहाँ फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि कहीं किसी ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दी जिससे राजपूत समाज में नाराजगी होगी और वो राजपूत समाज कहीं कर्नल मानवेंद्र सिंह के खेमे में नहीं चले जाएं। ऐसी स्थिति में मंथन के बाद ही तय हो पाएगा। तमाम तरह की चर्चाएं की जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और प्रदेश संगठन सभी मिलकर इस पर मंथन करेंगे कि किस तरह से जैसलमेर सीट पर टिकट दी जाए। जैसलमेर विधानसभा की बात करें तो यहाँ यह चर्चा जोरों पर है कि किसी बाहरी प्रत्याशी को अगर जैसलमेर से चुनाव लड़वाया जाए तो यहाँ जो गुटबाजी है वो शांत हो सकती है। उसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि अगर किसी को टिकट नहीं मिलेगी तो दूसरे को भी टिकट नहीं मिली, इस बात को लेकर संतोष कर लिया जाएगा कि मुझे नहीं मिली तो उसको नहीं मिली, और बाहरी प्रत्याशी के नाम पर सब राजी होने को तैयार हो जाएंगे। एक इस तरह के भी कयास लगा जा रहे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए कांग्रेस के कई नेता आतुर हैं और वे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस की एक बड़ी महिला नेता और कांग्रेस के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है कि अगर उन्हें टिकट कटती है तो उन्हें अगर टिकट देवे तो इस शर्त पर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। मगर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने किसी को यह संकेत नहीं दिया है कि वह उन्हें टिकट दी जाएगी। हाँ, इतना संकेत जरूर है कि अगर अन्य विधानसभा सीट में लड़ने को तैयार हो तो वे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा सकते हैं। पोखरण विधानसभा को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी 2 धड़ों में बंटी हुई है। एक धड़ा ये चाहता है कि प्रतापपुरी महाराज को वापस टिकट दी जाए और उन्हें चुनाव लड़ाया जाए, और एक धड़े का ये कहना है कि प्रतापपुरी महाराज को कहीं अन्य शिफ्ट किया जाए, जिसमें जैसलमेर की सीट भी एक है, शेरगढ़ की भी सीट है, जहां भी शिफ्ट करके पोखरण से पुनः शैतान सिंह को चुनाव लड़वाया जाए। और एक वर्ग का कहना है कि प्रतापपुरी महाराज को पोखरण से ही चुनाव लड़ाया जाए और वहीं से वो आसानी से जीत पाएंगे। मगर एक धड़े का ये तर्क है कि ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए जिसमें प्रतापपुरी महाराज वहां से हार न जाए, तो इस हार से बचने के लिए
और प्रतापपुरी महाराज के कद को देखते हुए उन्हें अगर जैसलमेर या शेरगढ़ शिफ्ट किया जाए तो आसानी से पार्टी की जीत भी हो जाएगी, पार्टी को एक विधायक भी मिल जाएगा और संत का सम्मान भी हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में पोकरण सीट पर भी चर्चा चल रही है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आज जो जोधपुर में बैठक होगी जिसमें मंथन होगा, उसमें जैसलमेर और पोकरण विधानसभा सीट पर आज लगभग सबकी रायशुमारी करके टिकट को अंतिम रूप दिया जाएगा। अब जैसलमेर और पोकरण विधानसभा क्षेत्र चूंकि सीमावर्ती क्षेत्र में आता है, यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो चूंकि जोधपुर में भी जब अंतिम रूप दिया जाएगा उससे पहले निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राय को माना जाएगा, उनके सुझाव को अहमियत दी जाएगी, उसी के बाद कुछ तय किया जाएगा। बहरहाल 4 बजे बाद ही यह तय होगा कि किसको टिकट मिलनी है। हालांकि घोषणा भले बाद में करे भारतीय जनता पार्टी, मगर आज ये तय हो जाएगा कि जैसलमेर और पोकरण विधानसभा सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। डेजर्ट स्टॉर्म के लिए अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।